हे गाइस, वेलकम टू श्री क्रोशेट। आज हम बनाएंगे ईवल आई किचन। इसके लिए हमको 4 कलर चाहिए: ब्लैक, वाइट, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। ये 4 प्लाई यार्न है और क्रोशेट हुक 2.5 mm। स्टार्ट करते हैं। ब्लैक यार्न से सेंटर पार्ट बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे, मैजिक रिंग, स्टिच लेके एक चेन लेके इसको सिक्योर करेंगे। इस रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। छह सिंगल क्रोशिया बनाई मैजिक रिंग में, इसको मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। फर्स्ट स्टिच में स्लीव स्टिच लगाएंगे। हर राउंड को कंप्लीट करते टाइम स्लीव स्टिच और चेन 1। सेकेंड राउंड में हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास 12 स्टिच होनी चाहिए सेकेंड राउंड में। यहाँ पे हम धागा चेंज करेंगे। लास्ट सिंगल क्रोशिया इनकम्प्लीट रखेंगे। जिस धागे से बुन रहे थे उसी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे नॉट लगा के, और स्लीव स्टिच लेंगे फर्स्ट स्टिच में। इसको क्लोज कर देंगे। ब्लैक वाले धागे को थोड़ा सा कट कर देंगे। चेन 1। थर्ड राउंड में स्टार्ट करेंगे। इस राउंड में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। एक स्टिच छोड़ के इंक्रीज करेंगे। एक एक्स्ट्रा धागा उसको साथ में बुन के हाइड कर देंगे। फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 2, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2। ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इस राउंड के एंड में हमारे पास 18 स्टिच होंगे। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे स्टिच में 2, फिर 1, फिर 2 ऐसे इंक्रीज किया है। फर्स्ट स्टिच में स्लीव स्टिच लगाएंगे। हर राउंड में स्लीव स्टिच और चेन 1। अब फोर्थ राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया और थर्ड स्टिच में इंक्रीज करेंगे। एक, 2, थर्ड स्टिच में इंक्रीज, 1, 2, थर्ड स्टिच में इंक्रीज।
फोर्थ राउंड हम ऐसे ही पूरा करेंगे। इसमें हमारे पास होंगी 24 स्टिच। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 24 स्टिच है। स्लीव स्टिच लगाएंगे। अब हम फिफ्थ राउंड बनाएंगे, जिसमें 3 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ स्टिच में इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 इंक्रीज किया, 1 2 3 फोर्थ में इंक्रीज किया। ये वाला राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास 30 स्टिच है। तो बेसिकली 6 की टेबल चलती है। फर्स्ट राउंड में 6, सेकंड में 12, थर्ड में 18, फोर्थ में 24, फिफ्थ में 30। नेक्स्ट राउंड में फिर हम 6 इंक्रीज करेंगे तो 36 होगा। इस पॉइंट पे धागा चेंज करेंगे। लास्ट सिंगल क्रोशिया वाइट से कंप्लीट होगी। स्लीव स्टिच, अब जब हम इसको पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज करते हुए आ रहे हैं तो ये हेक्सागन का शेप ले रहा है। इस चेन को ब्रेक करने के लिए अब हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे, अब 2 स्टिच के बाद करेंगे। हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ स्टिच में इंक्रीज किया है। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया और फिफ्थ में इंक्रीज करने की बजाय पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और थर्ड में इंक्रीज कर देंगे। पैटर्न वही है, हर राउंड में 6 फंदे इंक्रीज होंगे। बस हम लास्ट में स्टार्टिंग में 2 लिए तो लास्ट में 2 ले लेंगे। बाकी पैटर्न सेम बनाएंगे हम। 4 सिंगल क्रोशिया और फिफ्थ में इंक्रीज। ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 6th राउंड। आखिरी हमने स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया ली थी तो लास्ट में हमारे पास 2 बच्चे। हमारा पैटर्न था 4 सिंगल क्रोशिया और फिफ्थ में इंक्रीज। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच। ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हुआ। 7th राउंड, लास्ट राउंड में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाई, फिफ्थ में इंक्रीज किया। इस राउंड में हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6th में इंक्रीज करेंगे। अब जो हमारा पैटर्न हेक्सागन का शेप ले रहा था जब हमने चेन ब्रेक की, तो अब ये सर्कल में बन रहा है। 5 सिंगल क्रोशिया, सिक्स्थ में इंक्रीज। इस राउंड को ऐसे ही पूरा करेंगे। इसमें 42 स्टिच होंगी। ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया 42 स्टिच के साथ। अब इसमें धागा चेंज करेंगे। लास्ट स्टिच, लास्ट सिंगल क्रोशिया इनकम्प्लीट रखेंगे। इसको डार्क ब्लू के साथ कनेक्ट करेंगे। लास्ट सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। इसमें स्लीव स्टिच करेंगे। अब हमने 5 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 5 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज किया था, तो इस राउंड में हम 6 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये शेप सर्कल रखने के लिए हम 6 नहीं, पहले 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे। अब हम अपना पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। 6 सिंगल क्रोशिया,
ये वाला राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट में 3 सिंगल क्रोशिया बचनी चाहिए। ये हमने राउंड कंप्लीट किया। स्टार्टिंग में हमने 3 सिंगल क्रोशिया ली थी, तो एंड में हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया बची है। इनमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज कंप्लीट हुआ। ये टोटल 48 स्टिच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड में 48 स्टिच। वही 6 की टेबल 8 टाइम। फर्स्ट स्टिच में स्लीव स्टिच लगाएंगे। चेन 1। ऐसे हम 2 पार्ट बनाएंगे। इसके बाद हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। इसके लिए दोनों पार्ट का जो रॉन्ग साइड है उसको साथ में रखेंगे। इसका फर्स्ट स्टिच और इसका लास्ट स्टिच कनेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट आ गया, इसका ये लास्ट आ गया। दोनों में से धागा लेके सिंगल क्रोशिया चेन, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसमें हम 4 और बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच दोनों ही पीस में से स्किप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में ध्यान से करना है। ये स्किप करके इसमें स्लीव स्टिच करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच दोनों की स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में 5 डबल क्रोशिया। ये पूरा पैटर्न इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लीव स्टिच लेंगे। फिर स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पैटर्न ऐसे ही बनाना है, 10 बार बना के फिर आगे बताते हैं। ये मैंने 10 पेटल बना लिए हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें स्टफिंग करेंगे। दोनों साइड से दोनों पार्ट को साथ में कनेक्ट करते हुए ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। स्लीव स्टिच ली हमने, नेक्स्ट स्टिच स्किप करके उससे नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्किप, स्लीव स्टिच, नेक्स्ट स्किप, 5 डबल। एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट में स्लीव स्टिच लगाएंगे। ये हो गया हमारा राउंड ये कंप्लीट। इसके बाद हम ये वाली चेन बनाएंगे। पहले हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ये वाली चेन बनाने के लिए
डबल धागा यूज़ होता है, तो हम इसी धागे में एक और धागा नॉट लगा के कनेक्ट कर लेंगे। इस स्टिच में जो हमारा चेन वाला धागा है उसको उंगली पे रखेंगे और दूसरे धागे को ऐसे नीचे हाथ में पकड़ेंगे, इसको क्रोशिया पे लगाएंगे और सिंगल क्रोशिया पे धागा लगा के चेन। अगर आपको ये कंफर्टेबल ना हो तो फिर सीधे आप 60 चेन बनाएं और उस पर सिंगल क्रोशिया करते हुए वापस लाके यहाँ पे स्लीव स्टिच लगा सकते हैं। ये ऐसे चेन बनेगी। नीचे वाला धागा क्रोशिया के ऊपर लगाएंगे, जब 2 लूप हो जाएगी तो सिंगल क्रोशिया बनेगा। ऐसे चेन बनाते हुए ऐसे में 60 चेन बनाते हैं। ये हमने 50 चेन बना ली। अब इसको यहीं पे स्लीव स्टिच लगाएंगे बैक साइड में। चेन 1 धागा कट करेंगे, यहीं पे नॉट लगा देंगे। धागा हाइड कर देंगे। एक्सेस धागा कट कर देंगे। ये आपका ईगल आई किचन रेडी है। आपको अगर इसको बैग चाम बनाना हो तो इसको और थोड़ा लंबा करके ऐसे बैग में लगा सकते हैं। कार के लिए बनाना हो तो कार का मिरर का जितना साइज़ होता है उतना लंबा चेन बना सकते हैं। तो ये एक पैटर्न आप 3 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, की चेन, बैग चाम, कार चाम। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।